तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का एक और एनिमे वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमे टॉप 10 बेस्ट कैप्टन्स और लीडर्स की। तो वीडियो में आज तक बने रहना और अपना फेवरेट कैप्टन कमेंट से ज़रूर बताना। स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, और ये है युकिची फुकाजावा। एक कमाल के एनिमे बंगो स्ट्री डॉग्स से फुकाजावा आर्म डिटेक्टिव एजेंसी का लीडर है, और ये एक काम, कंपोज और हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है जो इसे एक स्किल टैक्टिशियन और मैनेजर बनाती है। फुकाजावा की एबिलिटी और मैन आर इक्वल एजेंसी के लिए एक कॉर्नरस्टोन की तरह एक्ट करती है, जो उसके सबऑर्डिनेट्स को एक पावर बूस्ट देती है और उनकी एबिलिटीज को बैलेंस करती है। उसकी एबिलिटी के अलावा फुकाजावा का कीन माइंड उसे एक एक्सीलेंट लीडर बनाता है, और उसकी इंटेलिजेंस सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है बल्कि हर एस्पेक्ट में प्रैक्टिकल भी है। नंबर 9 पर है आकितारो ओबी, और यह एक बेहतरीन एनीमे फायर फोर्स से। आकितारो स्पेशल फायर फोर्स कंपनी 8 का कैप्टन है, और जो चीज़ उसे एक ग्रेट कैप्टन बनाती है वो है इवन दो उसके पास इनिशियल एबिलिटी नहीं है, जो उसे एक ग्रेट डिसएडवांटेज पर रखती है इन्फर्नल से लड़ने में। वो इस सेटबैक को पार करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इम्प्रूव, उन पर भरोसा करके स्ट्रॉन्ग इन्फर्नल और एनिमीज से बिना किसी हेजिटेशन के लड़ता है। तो उसके सबऑर्डिनेट्स और बाकी कैप्टन्स भी इस वजह से उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अपने टेम्पर पर कंट्रोल रख के अपनी टीम को बखूबी लीड करना और जीत के सही सलामत वापस लाना आकितारो को एक ग्रेट कैप्टन बनाता है। नंबर 8 पर है माकारो द रेयर, और यह है कमाल के एनिमे फेरी टेल से। माकारो फेरी टेल गिल्ड का मास्टर और पेरेंट फिगर है। वो अपने गिल्ड के सभी मेंबर्स से प्यार करता है और उन पर भरोसा करता है, और अगर कोई भी उसके बच्चों को यानी कि फेरी टेल गिल्ड के मेंबर्स को हर्ट करेगा तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। माकारो 10 विजार्ड सेंट्स में से भी एक है, जो उसकी एबिलिटीज और पावर्स का प्रूफ है। नात्सु, एर्जा, ग्रे और बहुत से शैतान मेंबर्स को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन माकारो बहुत सालों से करता आ रहा है। माकारो अपनी फैमिली से ऊपर अपने गिल्ड को रखता है, और इसीलिए उसने अपने सन आइवन और ग्रैंडसन लैक्सस को कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि वो उसके गिल्ड के लिए एक थ्रेट बन रहे थे। नंबर 7 पर है एरविन स्मिथ, और ये है अटैक ऑन टाइटन से। एरविन सर्वे क्रॉप्स का 13th कमांड था। गुड जजमेंट होने के साथ साथ एक इंटेलिजेंट और वेल रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल और एक ग्रेट लीडर। एरविन अपनी सबऑर्डिनेट्स की डीपली केयर करता था, लेकिन वो उन्हें मैनकाइंड के बेटर फ्यूचर के लिए सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटेगा, और उसके सबऑर्डिनेट्स भी उसके एक बार बोलने पर अपनी जान दे देंगे। एरविन एक कैलकुलेटिंग जीनियस था। वो किसको अपने प्लान में शामिल करेगा, किसे आधी इन्फॉर्मेशन देगा और किसे पूरी, ये बखूबी जानता था। और यहाँ तक कि इवन दो वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे पूरा भरोसा करता था, लेकिन सर्वे कॉर्प्स के अंदर एक स्पाई है, ये बात सबसे पहले उसे ही पता चली थी। एक स्टोइक इंडिविजुअल और एक ग्रेट कमांडर। नंबर 6 पर है गेनर्यूसाई शिगेकुनी यामामोतो, और ये है वन ऑफ द बिग 3 एनिमे ब्लीच से। यामामोतो गोल्डे 13 का फर्स्ट डिवीजन कैप्टन और पूरे गोल्डे 13 का कैप्टन कमांडर है। यामामोतो सोल सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और वो अपने सभी सबऑर्डिनेट से भी यही एक्सपेक्ट करता है। यामामोतो बिल्कुल भी सबऑर्डिनेशन बर्दाश्त नहीं करता है, और किसी को भी पनिश करने के लिए वो दोबारा नहीं सोचता। यामामोतो सोल सोसाइटी का मोस्ट पावरफुल फाइटर है। वो 2 कैप्टन लेवल शिनिगामी से एक साथ लड़ सकता है बिना स्वेट की एक बूंद गिरा है। उसका स्पिरिचुअल पावर इतना ज्यादा है कि अगर वो चाहे तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस से लोगों को अनकॉन्शियस कर सकता है। यामामोतो 1000 सालों से भी ज्यादा एज कैप्टन कमांडर सर्व कर रहा है, क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग शिनिगामी पैदा ही नहीं हुआ है। नंबर 5 पर है यामी सुकीहिरो, और ये है एक बहुत ही कमाल के न्यूज़ इन एनिमे ब्लैक क्लोवर से। यामी ब्लैक बुल स्क्वाड का कैप्टन है। यामी रेकलेस, स्लाइटली हिपोक्रिटिकल और छोटी छोटी बात पे डेथ थ्रेट्स देने वाला एक कमाल का कैप्टन है। वो पावरफुल है और एक वेल रिस्पेक्टेड मैजिक नाइट है। यामी टिपिकली एक स्टोइक मैन है जो एक्शंस पर ज़्यादा बिलीव करता है रादर देन वर्ड्स। यामी बहुत हॉट हेडेड है और छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद यामी एक एक्सपीरियंस्ड और परसेप्टिव वॉरियर है, जो अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेटजी एक बार में ही समझ लेता है और उसे काउंटर करने के लिए कॉन्स्टेंटली प्लान करता रहता है। यामी अपनी सबऑर्डिनेट्स को टफ लव देता है, उन्हें डेंजरस मिशंस पर भेज के, ताकि वो अपने लिमिट्स को ब्रेक कर सके। नंबर 4 पर है रॉय मस्टैंग, और ये है कमाल के एनिमे फुल मेटल अल्केमिस्ट से। रॉय एक फसाद बना के रखता है, एक शैलो सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमनाइजर जो एक सेल्फिश और नार्सिसिस्टिक ऑरा देता है, लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जो लोग उसे नहीं जानते वो उसकी रिमार्केबल इंटेलिजेंस और एबिलिटी को जान ना पाए। रॉय एक एक्सेप्शनल टेक्नीशियन है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, फॉरवर्ड ऑपरेशन और एनिमीज को अपने ट्रैप में फंसाने में माहिर है। एट द कोर वो एक रिमार्केबली डिवोटेड कमांडर है जो अपने फ्रेंड और सबऑर्डिनेट्स का बहुत ध्यान रखता है। हालांकि वो ये सब अपने फसाद के पीछे बहुत अच्छे से छुपा के रखता है, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट्स और दोस्तों को बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान पर गिर जाएगा। रॉय एक कॉम्प्लेक्स और कमाल का कमांडर है।
नंबर 3 पर है एंडो मामोरू और ये है कमाल के स्पोर्ट्स एनिमे इनाजुमा 11 से। एंडो एक सॉकर फ्रीक है जो अपने ग्रैंडफादर को बहुत मानता है और उनके लिखे हुए टेक्निक्स को स्टडी करता है। एंडो राइमोन और इनाजुमा जापान का कैप्टन और गोलकीपर है। एंडो अपनी नेचुरली अपबीट और पॉजिटिव पर्सनैलिटी की मदद से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बोथ एनिमीज और एलाइज। एंडो खुद से आगे अपने टीममेट्स और फ्रेंड्स को रखता है और उनकी मदद करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। एंडो अपनी टीम को जिताने के लिए आखिरी मिनट तक लड़ता रहेगा लेकिन कभी गिव अप नहीं करेगा। यही एटीट्यूड उसकी टीममेट्स को एक अलग एनर्जी देते हैं। वो अपनी टीम को एक साथ लेके चलना बखूबी जानता है और इवन दो वो कुछ मैच हार भी जाएंगे तब भी वो अपनी टीम को बिखरने नहीं देगा। नंबर 2 पर है लेलाउच ब्रिटानिया और ये है एक बेहतरीन एनिमे कोड गियास से। लेलाउच एक हाईली इंटेलिजेंट इंडिविजुअल है जो काम, सोफिस्टिकेटेड और एरोगेंट है अपनी एरिस्टोक्रेटिक अपब्रिंगिंग की वजह से। लेलाउच एक बहुत ही स्टोइक पर्सनैलिटी होने के लिए जाना जाता है और बैटल में वो कोल्ड और टैक्टिकल है। लोगों को लग सकता है कि वो जो कर रहा है खुद के लिए कर रहा है और बहुत सेल्फिश है, लेकिन इन एक्चुअलिटी जो गोल्स वो अचीव करना चाहता है वो पूरे वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए है। उसके कोल्ड कैलकुलेटिंग डिमीनर और बैटल में रूथलेसनेस के बावजूद वो एक कंपैशनेट पर्सन भी है अपने फ्रेंड्स और लव्ड वंस के लिए। और भले ही वो दिखाए ना, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए उतना ही कंसर्न रहता है और एक ट्रू लीडर के जैसे एक्ट करता है। नंबर 1 पर है मंकी डी लुफी और ये है वन ऑफ द बिग 3 एनिमे वन पीस से। लुफी एक गोफी कैरेक्टर है जो स्ट्रॉ हैट पायरेट ग्रुप का कैप्टन है। लुफी अनसीरियस, मिस्चीवियस और एक बेपरवाह कैप्टन है जो कभी कभी उसके क्रूमेट्स को थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन लुफी ने उन सभी की रिस्पेक्ट भी अर्न करी है और हर एक स्ट्रॉ हैट मेंबर लुफी के लिए अपनी जान तक दे सकता है। लुफी ने हर टाइम पे अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए सारी हदें तोड़ी हैं, भले ही वो या तो रॉबिन के लिए पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट से लड़ना हो या फिर थोड़े से खाने का कर्ज उतारने के लिए दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर और एक सी एम्परर कायदो को हराना हो। लुफी ने हमेशा से इम्पॉसिबल कारनामे ही किया है जो उसे अनप्रेडिक्टेबल तो बनाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसे हम सभी का कैप्टन भी बनाता है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना फेवरेट कैप्टन कमेंट्स में जरूर बताना और अगर तुम्हें ऐसी एनिमे वीडियोस पसंद है तो एनिमेडी अपने एनिमे सेनपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।